अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम आपको बताएंगे फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन रावलपिंडी के मुतल्लिक। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़ास तौर पे पंजाब से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पेशावर के पीके वाली साइड से बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट है। और जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उसमें कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से बड़ी तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जो इसके पहले 6 फेजेस थे, तो बेसिकली जो पहले 6 फेजेस थे वहाँ पे, क्योंकि प्लॉट्स का रेट बेसिकली वहाँ पे 10 मरला थे, 1 कनाल के प्लॉट्स थे। छोटा बजट का क्लाइंट, अगर कम बजट का क्लाइंट अगर मार्केट में आए तो उसके पास फ़ेज़ 1 to 6 में कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद फ़ेज़ 7 लॉन्च किया गया। फ़ेज़ 7 में भी 10 मरला और 1 कनाली के प्लॉट्स थे। फ़ेज़ 8 जो था वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि इसमें अगर आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं उस टाइम पे तो तकरीबन 30 से 35 लाख में आपको अपार्टमेंट मिल जाता था। फाइल आपको 10 से 15 लाख रुपए में मिल जाती थी। नॉन डेवलप प्लॉट अगर लेना चाह रहे हैं प्रॉपर फ़ेज़ 8 में, वहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाता था। तो किसी भी बजट का क्लाइंट हो उसके लिए ऑप्शंस फ़ेज़ 8 में मौजूद थे। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बहरिया टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे पिछले तकरीबन 1 साल से जो मामला चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, रियल स्टेट जिस तरह रेट गिर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी हद तक रेट्स अब गिर के रुक चुके हैं। तो फ़ेज़ 8 के मुतालिक हमने सोचा एक वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए कि इस वक्त फ़ेज़ 8 में क्या सूरत हाल है। बेसिकली हुआ ये है कि रेट्स में करेक्शन ज़रूर आई, लेकिन ख़ास तौर पे वो एरियाज़ के जो फुली डेवलप थे, पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से जिस एरिया का पोजेसन मिल चुका था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हुई। कब्ज़ा क्योंकि पहले से मिला हुआ था। जो इन एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सफारी वैली का एरिया आता है जिसमें आपको 5 मरला, 7 मरला के प्लॉट्स और घर मिलते हैं। उसके बाद ओवरसीज़ इनक्लेव जिसमें 7 उसके सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी तकरीबन 8-10 साल से पोजेसन मिल चुका था। तो वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद जहाँ पे मलिक रियाज हुसैन मस्जिद मौजूद है, सेक्टर B, C और D, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। बड़ी तेज़ी से वो एरिया आबाद होता नज़र आया पिछले तकरीबन 2-3 सालों में, जो एक तेज़ी का फेज़ पिछले कुछ अरसे में रहा है। तो ये जो एरियाज़ थे जहाँ पे तकरीबन 5 साल से लेकर 10 साल तक कब्ज़ा मिल चुका था, तो वहाँ पर रेट्स में उतनी करेक्शन नहीं आई, क्योंकि तकरीबन मोर देन 60% एरिया आबाद हो चुका है। जेन्युइन क्लाइंट मौजूद है, इन्वेस्टर मौजूद है, बिल्डर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे अभी भी घर बनाना चाहते हैं। जैसे डॉलर में थोड़ा सा रेट में गिरावट आई। एक टाइम था 255 रुपये पे आपका डॉलर था। फिर एक टाइम आया जब इसाक डार साहब पाकिस्तान आए तो बड़ी तेज़ी से डॉलर ने गिरना शुरू किया पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट। तो तकरीबन 218 रुपये, 15 रुपये तक भी डॉलर ट्रेड हुआ। तो जब भी डॉलर की कीमतें नीचे आती हैं तो बिल्डर को या जेन्युइन क्लाइंट को किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर के रेट नीचे आते हैं तो पाकिस्तान में बिल्डिंग मटेरियल भी एकदम से नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये ज़रूर होता है किसी हद तक ट्रांसपोर्टेशन में या बाकी चीज़ों में कुछ रियायत बिल्डर को मिल जाती है। तो उस रियायत को भी एक मौका गर्दानते हुए लोगों ने अवेल करने की कोशिश की और कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हुई है पिछले अरसे में और अभी भी हो रही है। तो वो एरियाज़ जो मैंने एरियाज़ आपको बताए कि जहाँ पे बड़ी तेज़ी से अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन होती रही है, तो वहाँ पे रेट्स में इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं आई। करेक्शन बेसिकली किस एरिया में आई है? फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में आई है, ऑर्चर्ड के एरिया में आई है, रोज़ गार्डन में करेक्शन आई है। उसके बाद आपका F2, F3, L ब्लॉक, K ब्लॉक, J ब्लॉक, वो एरियाज़ के जो या तो नॉन डेवलप थे, फुली नॉन डेवलप, सेमी डेवलप थे, या वो एरियाज़ के जिनमें कंस्ट्रक्शन जो है हालिया 2-3 सालों में शुरू हुई थी, ये लेस पॉपुलेटेड जो एरियाज़ थे, तो वहाँ पर रेट्स में करेक्शन आई है। वो एरियाज़ के जहाँ पे
आज भी बिल्डर मौजूद है, आज भी क्लाइंट मौजूद है। आप अगर चीज़ वहाँ पे ख़रीदने जाते हैं, आपको कोई ख़ास पट्टी, ख़ास लोकेशन पसंद है, तो वहाँ पे आपको आज भी मर्ज़ी के रेट पर चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप बायर की बात करेंगे, मार्केट में बायर कम है, तो जो वो सेलर हजरात कि जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो डेस्परेट सेलर वो नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वो हजरात अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लेते हैं, वो नहीं बेचते कि जब अच्छा ट्रेंड आएगा मार्केट में दोबारा से परचेजर उस रफ्तार से आएगा जैसे कि पहले आया है, तो उस वक्त वो अच्छे रेट पर प्लॉट को बेच सकते हैं। तो काफ़ी सारे हजरात ने वो एरियाज़ के जहाँ पे आबादी हो चुकी है, प्लॉट्स को होल्ड कर लिया है, वो अच्छे मुनासिब बजट में आज के हिसाब से चीज़ों को नहीं बेच रहे। ख़ास तौर पे जिस एरिया में इन्वेस्टर मौजूद था, लोगों ने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें ली थी, उन्होंने घबराहट में आके चीज़ों को ज़रूर बेचा है, जिसकी वजह से रेट नीचे आए हैं। क्योंकि होता ही है कि अगर आपने 35 लाख रुपए की फ़ाइल ली है, आज अगर आप 33 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपए नुकसान पर, हो सकता है कि कोई आपसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद निकल आए, वो 30 लाख रुपए में फ़ाइल बेच दे। ये इसीलिए हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने की हुई थी, प्योरली प्रॉफिट की गर्ज से की हुई थी। तो वहाँ पे जैसे ही नामुसाइब हालात पैदा हुए रियल स्टेट के लिए, तो लोगों ने अपनी फाइल्स को धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। बेचने की वजह से मार्केट में गिरावट आई, रेट बड़ी तेज़ी से नीचे आए। लेकिन फेज़ 8 इतना बड़ा है और यहाँ पे हर किस्म के आपको आइटम मिलते हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हर किस्म का आइटम आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि वो हजरात के जिन्होंने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की थी, लेस डेवलप्ड एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की थी, वो हजरात बजाय कि आज फ़ाइल को बेचें और किसी भी किस्म की परेशानी या कोई ऐसे हालात अपने लिए पैदा करें कि वहाँ पे उनको एग्ज़िट ना मिले या एग्ज़िट ले भी लें, किसी और जगह से नुकसान पूरा ना कर सकें, तो वो री इंटर ज़रूर हो सकते हैं दोबारा कोई ना कोई और प्रोडक्ट। क्योंकि आज जिसके पास कैश है वो विनर है। आप अगर कैश आपके पास है, अपनी मर्ज़ी के रेट पर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी का आइटम नहीं ले सकते। लेकिन अपनी मर्ज़ी के रेट पर अगर मार्केट में कोई चीज़ बेचने आ गया है, तो आप उसको वो ऑफ़र लगाएं जो आपको समझ आता है आज के हिसाब से इन्वेस्टर ऑफ़र, तो आप चीज़ को ले सकते हैं। भले एक बंदा 40 लाख रुपए अपनी फ़ाइल की डिमांड कर रहा है, हो सकता है आपको 35 लाख रुपए में भी फ़ाइल मिल जाए। तो वो हज़रात के जिनके पास कैश मौजूद है और ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन हाई रेट्स पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो कुछ और फाइल्स में या प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपना एक तो पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, आइटम्स आपके पास ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने फेज़ 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, JKL ब्लॉक्स में, F2 F3 में, डेवलप एरिया में प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो उसका ये फ़ायदा होगा दोबारा जब मार्केट चलेगी, जैसे कि जब से ये अहम तैनाती हुई है उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव रुझान ज़रूर है। इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं तो लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद एक पॉलिसी का इजरा किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगे। तो उस वक़्त फिर आप पछताएंगे इस टाइम को कि उस वक़्त इतने मुनासिब रेट पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी, लेकिन आपने घबराहट का शिकार होकर किसी परेशानी में मुब्तला होकर इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमेशा से प्रॉपर्टी में वही बंदा पैसा कमाता है कि जब लोग फाइल्स बेच रहे हों, प्रॉपर्टी से जान छुड़ा रहे हों, तो आप परचेजिंग कर रहे हों, और जब लोग धड़ाधड़ प्रॉपर्टी की तरफ अपना रुझान किए बैठे हों, तो उस वक़्त आप अपनी इन्वेंट्री को बेच दें और कैश अपने हाथ में करें, लिक्विडेट करें आइटम्स को, और उस वक़्त आप एक शिकारी की मानंद इंतज़ार में हों कि आपको कोई भी बंदा आपके मर्ज़ी के अच्छे रेट पर चीज़ बेच जाए। तो ये एक मशवरा मेरा ज़रूर होगा उन हज़रात के लिए कि जो कैश लिए बैठे हैं लेकिन एक मुनासिब टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पिछले तकरीबन 1-1.5-2 माह से तो रुझान जो हमने देखा वो यही है कि मज़ीद प्रॉपर्टी गिरावट का शिकार नहीं है। इनफैक्ट के कुछ एरियाज़ में तो थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर आई है, और जैसे ही इंशाल्लाह पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा मार्केट में तो आपकी मार्केट चलेगी इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगी। एतमाद रखें, भरोसा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज की वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला।
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।